अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधन दे रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उन्होंने आपसे पार्टी के बारे में बताएंगे, आगे आने वाले चुनाव के बारे में भी वो यहाँ पर रह के आपसे जो भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, आज है, उनसे बात करेंगे। कुमारी शैलजा जी और श्री करण मारा, पीसीसी प्रेसिडेंट, यशपाल आर्य, सीएलपी लीडर, बड़े जोश के साथ अभी तकरीर किए। हरीश रावत जी, एक्स चीफ मिनिस्टर, जो हमारे साथ कैबिनेट में थे और यहाँ भी चीफ मिनिस्टर थे, आप सबको उनके बारे में मालूम है। प्रीतम सिंह, एक्स पीसीसी और सीएलपी लीडर, गणेश गोडियाल, सीडब्ल्यूसी मेंबर, नासिर हुसैन जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, गुरदीप सप्पल जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, काजी निजामुद्दीन, काजी दिख रहे हैं, तो निजामुद्दीन एआईसीसी सेक्रेटरी, दीपिका पांडे एआईसीसी सेक्रेटरी और सज्जरिता एआईसीसी सेक्रेटरी, मनोज यादव जी एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी, इतने नेतागण यहाँ पर है और सभी को तो बात करने की मौका नहीं मिलता। पहले तो मैं आप सबको सभी का क्षमा चाहता हूँ। मुझे गुलबर्गे में निकलने में थोड़ी देरी इसलिए हुई, आजकल उड़ने के लिए भी मोदी जी के पास परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उतरने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है और हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी, तो 4 परमिशन हो गए। एक तो फ्लाइट का चढ़ने का, उतरने का, एक हेलीकॉप्टर चढ़ने का, फिर उतरने का। तो इसीलिए थोड़ी देरी हो गई, मेरे से भी थोड़ी देरी हो गई। और वो तो हमेशा हमको कुछ ना कुछ करते हैं, राहुल जी को सताते हैं, हमको सताते हैं, कहीं स्पीचेस है तो उसको देरी करवाते हैं ताकि लोग टाइम पर आए और वो थक कर हमारे भाषण में चले जाए, क्योंकि उतनी टाइम उनको मालूम है, ज्यादा टाइम स्पीच के लिए नहीं देते, ज्यादा वक्त हमारे लोगों को आप बिठाते हैं, बैठ कर थक जाने के बाद लोग उठ के जाते हैं। तो इसीलिए हमको ऐसे एक सरकार को निकालना है और वो निकालने वाले आप ही लोग हो सकते हैं। आप खासकर उत्तराखंड के लोग हिम्मत वाले हैं और सारे देश को बचाने वाले हैं। हिमालय के गोद में रहकर सारे देश को आप बचाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देता हूं
जो लोग मिलिट्री में ज़्यादा है, फौज में ज़्यादा है, अपनी जान देते हैं, जान घुमा लेते हैं और देश की आज़ादी को बचाते हैं। लेकिन आजकल देश को बचाने का क्रेडिट वो उत्तराखंड को भी नहीं देते, हिमाचल को नहीं देंगे, पहाड़ी इलाकों को भी नहीं देंगे। सर क्रेडिट मोदी साहब ही लेंगे, क्योंकि उनकी तो ये आदत है कि जितना चाहे उतना झूठ बोलो और भी बोलते जाओ। जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना लोग बोलेंगे कि ये सच है, समझेंगे। तो ये उनका हमेशा जो चल रहा है उसके बारे में आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का